तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट फिटनेस यूट्यूब चैनल सिद्धांत यादव फिटनेस पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी वर्कआउट स्प्लिट अकॉर्डिंग टू योर गोल्स बेस्ट रहेगी आपके लिए और जिससे आप पा पाएंगे बेहतर रिजल्ट्स। तो दोस्तों, आज जिन वर्कआउट स्प्लिट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो वर्कआउट स्प्लिट्स हैं ब्रो स्प्लिट, मतलब कि एक दिन में सिंगल मसल को हिट करना, और जो दूसरी वर्कआउट स्प्लिट है वो है एक दिन में 2 मसल्स को हिट करना। इन दोनों ही वर्कआउट स्प्लिट्स के बारे में थोड़ी डेप्थ में जानने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी वर्कआउट स्प्लिट आपके अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगी। ये चूज़ आप कर लेना इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कि आपको कौन सी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करनी चाहिए और कौन सी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्रो स्प्लिट, मतलब कि एक दिन में एक मसल को हिट करते हैं जो लोग, उसे हम बोलते हैं जनरली ब्रो स्प्लिट। तो क्या है ये ब्रो स्प्लिट और कैसे ये काम करती है? दोस्तों, ब्रो स्प्लिट की अगर बात करी जाए कि आप जब सिंगल मसल एक दिन में हिट कर रहे होते हैं अपने वर्कआउट में, तो आपको क्या होता है कि एक मसल पे मान लो अगर कोई इंसान शोल्डर का वर्कआउट कर रहा है तो उस दिन वो अपने शोल्डर्स को बहुत अच्छे तरह से ट्रेन कर सकता है। जैसे कि उसकी रैप रेंज कंपाउंड मूवमेंट्स में 6 से 10 तक रह सकती है और जो उसके हाइपरट्रॉफी के मूवमेंट्स रहेंगे उसमें वो अपनी वर्कआउट रैप रेंज को लेके जा सकता है 10 से लेके 20 रैप तक। तो इसमें क्या होगा, आपकी इंटेंसिटी और आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होगा। अगर आप अपने वर्कआउट को इंटेंस और हाई रखना चाहते हैं, और इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान देने वाली है दोस्तों, वो ये है कि अगर आपके पास रिकवरी का टाइम कम रहता है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा एक दिन में एक मसल को ही ट्रेन करें, क्योंकि आप जब एक दिन में एक मसल ट्रेन करते हैं, मतलब कि आप जब अपने वर्कआउट को ब्रो स्प्लिट के तौर पर परफॉर्म करते हैं, तो क्या होता है, आपके पास अगर रिकवरी का टाइम कम है तो आपको सिर्फ एक मसल को ही रिकवर करने के लिए जो टाइम चाहिए उसमें रिकवरी आपकी सिर्फ एक मसल ग्रुप की होगी। तो ये बेहतर रहता है उन बंदों के लिए जिनकी 9 to 5 की जॉब है या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनकी काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ है, तो वो फॉलो करें ब्रो स्प्लिट को, मतलब कि एक दिन में एक मसल को वो लोग ट्रेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक दिन में 2 मसल को ट्रेन करने वाली स्प्लिट के बारे में। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, आप किन्हीं 2 मसल ग्रुप को एक दिन में ट्रेन कर सकते हैं। जैसे कि मंडे को आपने बैक एंड बाइसेप कर लिए, ट्यूसडे को आपने चेस्ट एंड ट्राइसेप कर लिए और वेडनेसडे को आपने शोल्डर एंड लेग्स कर लिए। अब इसमें एक ड्रॉबैक तो सबसे पहले ये आता है कि आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए पड़ता है अपने वर्कआउट के दौरान, क्योंकि ऐसा होता है जैसे मान लीजिए आपने अपना वर्कआउट लेग्स के वर्कआउट के साथ शुरू करा और आप अपने वर्कआउट को शोल्डर के वर्कआउट पर ले जाके ख़त्म करना चाहते हैं, तो क्या होगा, आप अपने लेग्स को तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ट्रेन कर लेंगे, अच्छा वॉल्यूम क्रिएट कर लेंगे, अच्छी मेहनत कर लेंगे और अच्छा वेट उठा लेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप वर्कआउट में आगे की तरफ चलते जाते हैं और शोल्डर की बारी आती जाती है तो आपकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो दोस्तों, क्या होता है, आपकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है और आप अपने शोल्डर्स को, मतलब कि किसी भी दूसरे मसल ग्रुप को जो आप सेम डे हिट करने वाले हो, उसे उस इंटेंसिटी के साथ हिट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक लैग क्रिएट होता है। जैसे कि आपने लेग्स और शोल्डर को हिट करना स्टार्ट किया तो आपके लेग्स तो मजबूत हो जाएंगे पर शोल्डर कहीं ना कहीं वीक रह जाते हैं। और इसमें एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपको रिकवरी का टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। तो एक दिन में अगर आप 2 मसल हिट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपके पास वर्कआउट करने का टाइम होना चाहिए अच्छा खासा, मतलब कि लगभग 1 से सवा घंटा आपके पास वर्कआउट करने का हो, जिसमें आप एक बेहतरीन वर्कआउट ही परफॉर्म करें, एक बहुत अच्छा वर्कआउट हिट कर पाएँ और वेट कैपेसिटी अच्छी हो आपकी, आप अच्छे से वेट उठा पाएँ अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। सबसे पहली बात ये होती है दोस्तों। और दूसरी बात, एक ड्रॉबैक इसके साथ ये भी है कि बहुत सारे लोग मान लो एक दिन में 2 मसल हिट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं अपने एब्डोमेन एरिया को हिट करने में, अपने एब्स को वो ट्रेन ही नहीं कर पाते, क्योंकि लास्ट तक आते आते आपके मन में ये फीलिंग आती है अब एब्स मैं अगले दिन लगा लूँगा या फिर किसी और दिन शिफ्ट कर लूँगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप एक दिन में 2 मसल हिट करते हैं।
तो दोस्तों ये था एक छोटा सा कंपैरिजन कि आपको एक दिन में एक मसल हिट करना है या एक दिन में 2 मसल हिट करने हैं। डिसीजन आपका है। अगर आपके पास रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा है और आप अपनी इंटेंसिटी अच्छी लेके चल सकते हैं तो आप एक दिन में 2 मसल भी हिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रिकवरी टाइम भी कम है और आप कम टाइम के अंदर अपना वर्कआउट एक पीक लेवल पर ले जाना चाहते हैं अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, तो आपको हिट करने चाहिए एक दिन में सिर्फ 1 मसल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और शेयर कर सकते हैं आप अपनी फिटनेस क्वेरीज मेरे साथ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। इसके साथ दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसी ही और अलग अलग वर्कआउट स्प्लिट्स के बारे में जानकारी लेनी है या किसी वर्कआउट स्प्लिट को किसी दूसरी वर्कआउट स्प्लिट के साथ कंपेयर करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर अलग से एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों एट द एंड कहना चाहता हूं कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। टिल देन स्वस्थ रहें, मस्त रहें।